तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासे के पीछे कुछ तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी जो खबरें आ रही हैं, वहां के जो पुजारी हैं यह सूचित कर रहे हैं कि देवड़ी मंदिर ट्रस्ट 2021 में बनाया गया। 2020-21 में वहां के जो कुछ ग्रामीण हैं उनके द्वारा देवड़ी मंदिर का जो पैसा है उसका बंदर बाट किया जाता था। जब से देवड़ी मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट का जो लेखा जोखा है उसमें यह बतलाया गया कि प्रतिवर्ष मंदिर को 20 लाख रुपए और कुछ जेवरात आ रहे हैं। लेकिन जब ट्रस्ट नहीं बना गया था तो वहां के जो कुछ ग्रामीण हैं, जो मंदिर से जुड़े लोग हैं, वह यह बताते थे कि साल में मंदिर को केवल 2 लाख रुपए आते हैं और कुछ जेवरात आते हैं। तो वहां के पुजारियों का कहना था कि ट्रस्ट बनने के बाद 20 लाख रुपए कैसे आने लगे, उससे पहले 2 लाख रुपया क्यों आता था। और जो आज हमारी चर्चा है इसी को लेकर है, यानी देवड़ी मंदिर विवाद और पैसों का खेल। हमारे सहयोगी निरंजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वहां के जो पुजारी हैं सूचित कर रहे हैं, लिखित जो उनका एक दस्तावेज है वो प्रस्तुत किए हैं और कह रहे हैं कि जब देवड़ी मंदिर ट्रस्ट नहीं बना था तब बंदरबाट होता था पैसों का। देवड़ी मंदिर ट्रस्ट बनने के बाद नहीं हो रहा है। लेकिन वहां के जो आदिवासी ग्रामीण है उनका कहना है कि ट्रस्ट बनने के बाद पैसों का बंदरबाट हो रहा है। क्या जानकारी है, क्या कहेंगे निरंजन जी? विशाल, देवड़ी मंदिर प्रकरण को लेकर के लगातार कुछ ना कुछ अपडेट जो है दर्शकों तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं जी। आज का जो अपडेट है, जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वह पैसों से संबंधित है। और खुटकटी जमीन, खुटकटी मौजा में देवड़ी मंदिर पड़ता है जी। और यह जो रांची जिला का जो तमाड़ स्थित जो देवड़ी मंदिर है, जहां पर आदिवासी और हिंदू समाज की एक अलग संस्कृति का झलक देखने के लिए लोगों को मिलता है विश्व स्तर पर जी। तो सबसे पहले तो वह मंदिर ग्राम सभा के अधीन आता है जी। और इतिहास यह कहता है कि ग्राम सभा के अधीन आने वाले हर वह चीज, चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे वह मंदिर हो, चाहे किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई छोटी बड़ी कंपनियां हो जी, उन सभी चीजों पर वह ग्राम सभा का अपना एक अलग अधिकार होता है। बिल्कुल। दूसरी बात कि आदिवासियों की अपनी एक पढ़ा व्यवस्था है, उनकी अपनी एक स्वशासन व्यवस्था है, कस्टमरी लॉ है उनका अपने। इतिहास के पन्नों में अगर हम लोग जाते हैं विशाल, अगर हम आदिवासी जानकारों की बात करें, अगर किताब के पन्नों के अगर हम लोग पलटें, तो आदिवासी समुदाय कानून को भी मानने से कहीं ना कहीं अपने आप को किनारे करता रहा है। और यह भी कई जिलों में, कई राज्यों में देखा जाता है कि जहां पर घनी आबादी वाला क्षेत्र आदिवासियों का है, वहां पर आज भी देश के कानून व्यवस्था को वो लोग नहीं मानते। अपनी स्वशासन व्यवस्था के तहत जो है उस ग्राम सभा, उस गांव का वो संचालन करते हैं। और वहां पर एक पत्थर गड़ी भी किया जाता है, पत्थर लगाया जाता है और उसमें बकायदा पूरा स्वशासन व्यवस्था, अपना कस्टमरी लॉ का जो उनका नियम कानून है, उन तमाम चीजों को उस पर जो है लिखा जाता है। ऐसे में इस बार जो एक नया अपडेट हम लोगों तक पहुंचा हुआ है, वहां के जो पुजारी हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक लिखित तौर पर एक सूचित हम लोगों तक किया है कि यहाँ पर कोरोना काल से पहले, यानी कि जब देवड़ी मंदिर ट्रस्ट नहीं बना था, तो यहाँ के ग्राम सभा के लोगों के द्वारा जो अगुवाई करते थे, वो लोग यह कहते थे कि साल में मात्र 2 लाख रुपया और कुछ जेवरात इस मंदिर में चढ़ावा के रूप में आया करता था। लेकिन जब 2021 में सरकार के द्वारा संज्ञान लिया गया, ट्रस्ट बनाया गया, तो ट्रस्ट बनने के बाद प्रत्येक वर्ष 20 लाख और कई किलो जेवरात के तौर पर जो बातें सामने आई है। वहीं पर ग्राम सभा के लोगों की हम बात करें तो ग्राम सभा के लोगों ने साफ तौर पर यह बातें जनसभा में आकर के कहा है उन्होंने कि वहां पर पैसों की खुल करके बंदरबाट हो रही है। बाहरी लोगों का जो पंडा है वहां पर, उन पंडा लोगों की निगाहें वहां का जो दान पेटी है उस दान पेटी पर है, जो श्रद्धालुओं के द्वारा वहां पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उस चढ़ावे पर उनकी नजर है। और उन लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि कई बार दान पेटी की ताला तोड़ करके उन लोगों के द्वारा उससे पैसा निकासी किया गया है, जिसमें उन लोगों ने प्रशासन को भी आरोपित बनाया, प्रशासन को भी उन लोगों ने आरोपित बताया है। तो ये जो नया खुलासा, नया जो अपडेट, नया जो हम लोगों के सामने जो बातें आ रही है, यह तमाम चीजें जांच पड़ताल की है। लेकिन जो आरोप प्रति आरोप
देवड़ी मंदिर प्रकरण को लेकर के जो हो रहा है कि नए नए बातें सामने आ रही हैं, ग्राम सभा के लोगों की अपनी एक बातें हैं, उनकी अपनी एक व्यवस्था है। और लोकतंत्र में हम लोग देखें तो कहा गया है कि ना लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। और जो झारखंड के आदिवासी हैं, वह आदिवासी झारखंड की पहचान है। उन्हीं आदिवासियों के कारण विश्व स्तर पर झारखंड को जाना जाता है। उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर, उनकी भाषा के कारण ही झारखंड जाना जाता है। हालांकि आज झारखंड विभिन्नताओं से भरा हुआ जो है एक राज्य है। अच्छा निरंजन जी, जो आपने कहा, लेकिन वहां के पुजारियों का यह भी कहना है कि वहां के जो आदिवासी ग्रामीण है वो सब इस प्रकार का कृत्य में शामिल नहीं है। वैसे लोग वहां के आदिवासी ग्रामीणों को भड़का रहे हैं जो पहले पैसों का बंदर बाट करते थे। यानी कि कुल मिलाकर वहां के जो पंडा हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि सब लोग इस काम में शामिल नहीं हैं, चाहे देवड़ी मंदिर में ताला जड़ना हो या जिस प्रकार का आरोप लगाना हो। उनका कहना है कि कुछ लोग जो पैसों का बंदरबाट करते थे वो इस प्रकार का खेल रच रहे हैं, इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि जो शरणा और जो हिंदू समाज है उसमें आपसी एकता बनी रहे। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ये सच है कि कुछ लोग ही किसी भी संगठन का नेतृत्व करता है। पूरे ग्रामीणों को और पूरे संगठन के लोगों को बदनाम करना, जिस तरीके से बातें कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं यह गलत है। सब लोगों को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। जो व्यक्तिगत तौर पर जो बंदरबाट कर रहा है, चाहे जिस भी पक्ष का हो, इस पर प्रशासन को जांच पड़ताल करनी चाहिए। और जांचों पड़ताल जो आरोपी पाया जाता हो, उस आरोपी को जो है कहीं ना कहीं उनको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर के विकास के लिए, मंदिर के सुंदरीकरण के लिए, मंदिर के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था प्रकट करते हुए मंदिर के नाम पर जो है वो दान करते हैं, दान पेटी में। चाहे वहां पर पाहन हो, पाहनों को अगर कुछ लोग स्वेच्छा से जो दे रहे वो अपना पाहन का है, उसी तरीके से पंडा को भी कुछ लोग कहीं ना कहीं देते हैं। हर जगह पर यह प्रथा बना हुआ है, तो वो पंडा का है। लेकिन जब दान पेटी में स्वेच्छा से कोई श्रद्धालु दान कर रहा है तो वह उस मंदिर से संबंधित विकास के लिए उसका खर्च होना चाहिए। ऐसे में ग्राम सभा में कौन अगुवाई कर रहा है, पंडा की तरफ से कौन गलत कर रहा है, यह जांच पड़ताल का विषय है। और वहां के ग्रामीणों की हम बात करें, वहां के ग्राम सभा के कुछ अगुआ लोगों की हम बात करें, तो उन्होंने सीधा तौर पर यह कहा कि हम लोग यहाँ पर किसी का हस्तक्षेप करने नहीं देंगे। और जिस तरह से देवड़ी मंदिर ट्रस्ट को उनके द्वारा जो बातें कही गई है, फर्जी तरीके से हम लोगों के बिना सूचना का जो ट्रस्ट बनाया गया है, अविलंब इसको रद्द किया जाए। और ग्राम सभा के व्यवस्था से जिस तरह से यह मंदिर का संचालन हुआ करता था इतिहास में, ठीक उसी तरीके से इसका संचालन होते रहना चाहिए। नहीं तो आपने देखा, हम लोगों ने खबर भी चलाया कि आदिवासी संगठनों के द्वारा 29 तारीख को उसी तमाड़ के इलाके में जो है एक बड़ा आक्रोश रैली बुलाया गया, महारैली बुलाया गया, कहीं ना कहीं इसी देवड़ी मंदिर प्रकरण को लेकर के। और मंदिर के साथ साथ वहां का जो 1.5 एकड़ का जो जमीन है, उस जमीन को बचाने को भी लेकर के जो है आदिवासी संगठनों में आक्रोश है। पैसा के साथ साथ, पैसा तो एक बड़ा मसला है ही है। पैसा इसलिए भी मसला है क्योंकि अच्छा जो रिश्ता है, अच्छे रिश्तों को पैसे जो है खराब कर देता है, अच्छे रिश्तों को पैसा बना देता है। ऐसे में यह सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक पैसा है, श्रद्धालुओं के द्वारा दान किया जा रहा पैसा है। अगर वह 20 लाख रुपया वहां पर प्रत्येक वर्ष आ रहा है, फिर प्रत्येक माह आ रहा है, यह जांच करने वाली विषय है। और मुझे जहां तक पता है, कुछ लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वहां पर चारों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ है। ऐसे में अगर सीसीटीवी लगा हुआ है तो प्रशासन इस ओर भी निगरानी रख रही होगी, प्रशासन जो है हर छोटी छोटी बिंदुओं पर काम कर रही होगी। और जो बातें पता चल रही है कि एक जांच कमेटी भी शायद बनाई गई है। अच्छा निरंजन जी, ये भी कहा जा रहा था कि देवड़ी मंदिर का सौंदर्यीकरण के लिए 8 करोड़ रुपए सरकार की ओर से दिए गए थे। यानी कि अब जो काम होगा वहां ट्रस्ट की ओर से किया जाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग को दिक्कत हो रही थी कि अब हम तक है डायरेक्ट पैसा नहीं पहुंचेगा। इसलिए बताया जा रहा है कि देवड़ी मंदिर विवाद पर कहीं ना कहीं पैसों का खेल है। और यह बात वहां के पुजारी भी कह चुके हैं, कुछ ग्रामीण भी कह चुके हैं। तो क्या वाकई में जो 8 करोड़ रुपए देवड़ी मंदिर को मिले हैं सौंदर्यीकरण को लेकर, क्या इसके पीछे कुछ राजनीति छिपी है क्या? बिल्कुल राजनीति कह सकते हैं आप, इसलिए क्योंकि जब
देवड़ी मंदिर सुंदरीकरण के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए 8 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से आवंटन दिया गया। तो जो भी ठेकेदार उसका टेंडर लिया, तो ठेकेदार को सरकार हर पल एक बात कहती है कि जब निजी कंपनियां हो, ठेकेदार हो, तो सबसे पहले वहां के स्थानीय लोगों को वहां के काम से संबंधित जोड़े, उन्हीं लोगों को वहां पर रोजगार दे। चाहे वहां पर बालू लाने की बात हो, चाहे वहां पर ईंटा लाने की बात हो, चाहे वहां पर गिट्टी लाने की बात हो, चाहे वहां पर मिस्त्री की, राजमिस्त्री की बात हो, मजदूरों की बात हो, तो इन तमाम बिंदुओं पर जो ठेकेदार है उस ठेकेदार को पहल करनी चाहिए थी। और वहां पर ग्राम सभा संचालन करता है। ग्राम सभा की अपनी एक कानून है, अपनी उनकी एक व्यवस्था है। तो ग्राम सभा की अवहेलना जब आप करिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा कि ग्रामीणों ने कहा कि ठेकेदार के द्वारा ना तो हम लोगों को पूछा जा रहा था, ना ही हम लोगों को किसी प्रकार का सम्मान दिया जा रहा था, जबकि हमारा जमीन में वह है, जबकि हमारे गांव में है, हमारे मोहल्ले में है, हमारे पंचायत में है। तो हमारे साथ बैठ करके ठेकेदार को एक बार बातचीत करनी चाहिए थी। और जो मजदूर वहां पर लगने वाले हैं, जो वहां पर मटेरियल्स लगने वाले हैं, उन मटेरियल्स को भी हम लोग प्रोवाइड कराते ताकि वहां के स्थानीय लोगों को भी कुछ दिन वहां पर रोजगार मिल सके। आज हजारों लोग तमाड़ से रांची चल करके आते हैं नौकरी करने के लिए, फिर शाम को तमाड़ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी एक आक्रोश है। इस ठेकेदारी में मंदिर के सौंदर्यीकरण के पैसे में भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने हम लोगों से कहा, उस दिन तो लोगों ने कहा, और लगातार जब बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने ने कहा कि इसमें बंदरबाट जो है हम लोग कहीं ना कहीं लग रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग चाहते हैं कि सरकार जांच करे और सरकार अपनी निगरानी में ग्राम सभा के ताल्लुकात रखते हुए, ग्राम सभा के संयुक्त रूप से लेते हुए दोनों को मिलकर के जो है यहाँ पर काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पैसों का एक बड़ी जो बात सामने निकल करके आई है, जो दर्शकों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। इस पर हालांकि तमाम जो आरोप है वह आरोप एक तरफ से वहां के जो पंडा है जो पूजा करा रहे हैं, दूसरे जो वहां के ग्रामीण है कुछ, उनके द्वारा जो आरोप प्रति आरोप लगाए जा रहे हैं वो उनके अपने पक्ष है। यह जांच पड़ताल का विषय है। जी चलिए, तो देवड़ी मंदिर विवाद पर पैसों का खेल, यह जो खबर है हम तक वहां के ग्रामीण, वहां के पुजारी ने पहुंचाने का काम किया था। कहा था कि अगर आप देवड़ी मंदिर से खबर दिखला रहे हैं तो इन बातों का भी उजागर करना चाहिए, आप लोगों को एक तरफा खबर नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखिए, हम एक तरफा खबर नहीं करते हैं, हम न्यूट्रल होकर चलते हैं। जो आपकी समस्या है उस पर चर्चा करते हैं, जो खबर है आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत।